सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम। आधा मिनट वेट करते हैं, अभी कुछ लोग जो है ज्वाइन अभी भी हो रहे हैं। जी मैम। ये नोट साथ में रखे हुए हैं आपने? हाँ मैम। पिछले हफ्ते हमने आपसे क्या करवाया था? कबीर की साखियां। हाँ मैम। या कबीर की 5 साखियां जो है उसका भाव आपको समझाया था, अर्थ आपको समझाया था और भावार्थ लेखन करने के लिए आपको कहा गया था। ठीक है, पिछले 8 दिनों से 8 दिन पहले जो है यह कार्य हमने किया था। तो सबने अपने अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं? यस मैम। यस, आज जो है हम जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उसका पुनरावर्तन करके उसके बाद जो है दोबारा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आज के क्लास में जो है साखी को का समापन करके जो है परीक्षा की दृष्टि से पत्र लेखन आपके लिए, औपचारिक पत्र लेखन जो है आपके लिए पूछा जाता है, वह जो है उसका भी हम फिर से रिकैप या पुनरावर्तन करेंगे। यस, तो पहले स्लाइड में हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय देखा था। हिंदी साहित्य के निर्गुण कवियों में जो है कबीरदास जी का नाम जो है लिया जाता है। उन्होंने क्या किया है, अपनी भाषा सदुकड़ी भाषा में जो है उन्होंने सारे दोहे लिखे हैं और उस समय के सामाजिक विषयों पर जो है उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में दोहे लिखे हैं। उनके दोहे जो है समाज में जागृति का काम करते हैं। तो ये पूरी हमने कबीरदास जी की जानकारी देखी थी। पहला दोहा हमने जो पढ़ा था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होई। तो इस दोहे में ये सभी को ठीक से सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। तो इसमें जो है मीठी वाणी या हमारी जो बोलने का तरीका है, हम जिस प्रकार की वाणी बोलते हैं, वाणी के महत्व पर इन्होंने यह दोहा लिखा हुआ है। दोहे का भाव लिखा है ना सभी ने? अगर आप भाव लिखते हो तभी जो है आपको इसमें स्पष्टता मिलेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। तो कस्तूरी मृग के माध्यम से कबीरदास जी ने जो है वह कहा है कि ईश्वर जो है हर व्यक्ति में ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में जो है उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन ईश्वर का वास जो होता है हर व्यक्ति में राम बसे होते हैं। इस दोहे में उन्होंने कहा है। अगले दोहे में जो है उन्होंने, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जब व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाता है तब वो क्या होता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। और जब अज्ञान का प्रकाश जो है वह अज्ञान का अंधकार जो है मिट जाता है, तभी ज्ञान का प्रकाश फैलता है, जब हमारा अहंकार मिट जाता है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सवई, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रवै। यहाँ पर इन्होंने संसार के इस व्यक्ति के बारे में कहा है जो क्या है, सिर्फ खाते रहते हैं, सोते रहते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन जब सच्ची खुशी जो है व्यक्ति को कब प्राप्त होती है, जब वो क्या करते हैं, अपने आप को ईश्वर भक्ति में लीन करते हैं। और भक्ति का मार्ग जो है उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। जो इस राह पर चल, भक्ति के मार्ग पर चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, वही इस जीवन के
उसके बाद अगला दोहा जो है, ये इसका भी जो है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाया था। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी नाव जिए, जीवे तो बौरा हुई। जिस प्रकार जो है अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति को क्या करता है, किसी भी संसार या दवा से ठीक नहीं हो सकते, उसी प्रकार जो है जो व्यक्ति ईश्वर से बिछड़ा हुआ होता है, कोई वैसा व्यक्ति जो है भक्ति जी नहीं सकता, उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अपने प्रभु से बिछड़ वह जीवित तो रहता है, लेकिन प्रभु की याद में वो हमेशा पागल रहता है। ईश्वर भक्ति के दौरान जो है यह बात उन्होंने कही है। इसके बाद अगला दोहा जो है, यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले क्लास में करवाया था। ये दोहा यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिने, निर्मल करे सुभाई। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है या आपके दोषों के बारे में आपको बताता है, हमें क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ रहने से, हमारे पास रहने से वो क्या करते जाते हैं, हमारे जो अवगुण है उन्हें दिखाते जाते हैं। और क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार साबुन पानी से हम क्या करते हैं, अपने शरीर को निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार निंदक व्यक्ति जो है हमारी बुराइयां या अवगुण बताकर जो है हमारे मन की शुद्धता, हमारे मन को निर्मल बनाता है। इसके बारे में उन्होंने कहा है। आगे वाला दोहा है, ये यहाँ तक के दोहे समझ में आए हैं? ये अक्षया अगला दोहा पढ़िए। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित बया न कोई, एकाई अशिर पीव का, पढ़ाई सु पंडित होई। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़े बड़े ग्रंथ किताब जो है वो पढ़ते हैं, वह क्या है, सिर्फ पंडित नहीं है, लेकिन जिसने प्यार का अक्षर जो है, अखीर का मतलब है अक्षर, जिसने प्यार के महत्व को समझा है, वही सच्चा पंडित है। अंशवीर, इसका भाव पढ़िए आप। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी। इन पंक्तियों में कबीर ने के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़ कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। यस, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति के सिर्फ किताबें या ग्रंथ पढ़ने से क्या है, कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ढाई अक्षर पीव का, जो प्यार से जो है सभी से बातें करता है, जीवन में सबके साथ जो है मिलजुल कर रहता है, जिसने प्रेम का सच्चा अर्थ जाना है, वही व्यक्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है या ज्ञानी है। इस अर्चिता आगे पढ़िए। हम गर जालिया अपना लिया मुरादा हाथी, अब गर जालो तास का, जे जले हमारे साथी। अर्चिता, इसका भाव पढ़िए। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है,
अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या किया है, हम घर जालिया आप ना जाल, यहाँ पर जालिया का मतलब है जला देना। हमने क्या किया है, अपने आप में इतना अहंकार रूपी मशाल जला के रखी है कि क्या है, वह अहंकार ही जो है वह हमेशा से ही हमें क्या करता है, इस संसार को जलाने तक की, क्योंकि हाँ, अहंकार जो है हम में ही बसा हुआ है। सच्चा ज्ञान, अगर ईश्वर का ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो हमें मोह माया और जो सांसारिक सुख है उसका त्याग करना है। ये सारे जो अवगुण है वह हम में ही मौजूद है, हमें क्या करना है, उनका त्याग करना है। और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे मिल सकती है, इसके लिए कबीर जी कहते हैं कि हमें मोह माया रूपी जो हमारा घर है उसको मशाल से जला देना चाहिए। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर क्या कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन करेंगे और उसी मशाल से जो है, ज्ञान रूपी मशाल से अहंकार को त्याग कर, मोह माया को त्याग कर, ज्ञान रूपी मशाल से हम क्या कर सकते हैं, इस जीवन को सुखी बना सकते हैं। ये तो सारे दोहे आपके समझ में आए हैं? जी मैम। सभी के। अगर आप इसका भावार्थ लिखोगे, परीक्षा की दृष्टि से जो है आपको इसकी पंक्तियां दी जाती है, आपको भाव पूछा जाता है, या फिर कबीर के दोहा दिया जाता है जिसे आपको अर्थ, जिसका लिखने के लिए 5 अंकों के लिए बहुत बार जो है बोर्ड की परीक्षा में इसे पूछा गया है। पाठ से संबंधित जो है आपको 2 अभ्यास कार्य आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, क खंड और ग खंड। ग खंड में आपको भाव लिखना है और पहले खंड में आपको सवालों के जवाब लिखने हैं। तो आपको जो है, हमारा अगला क्लास शुक्रवार को होगा, तब तक का समय है, तो ये 2 मेन जो है आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए, ताकि जो है इसके बाद आपकी जब भी परीक्षा या लघु परीक्षा ली जाएगी आप उसके लिए तैयार रहोगे। ठीक है? जी मैम। इस तो अगले शुक्रवार की क्लास तक आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आशा करूं मैं ये कि आप कंप्लीट करोगे। यस, किसी को कुछ पूछना है? यस, किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। हाँ, तो ये नोट्स जो है आप पूरे करके रखिए अच्छे हस्ताक्षर में, और आपको प्रश्न भी लिखना है, साथ ही साथ उसके उत्तर भी जो है आपको लिखने हैं। इसका पीडीएफ जो मैं आपके ग्रुप में भेज देती हूँ, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। आप खुद भी अपने उत्तर जो है उसे लिख सकते हो, अपनी भाषा में भी उसे आप लिख सकते हो, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं एक पीडीएफ आपको भेज दूंगी आपके ग्रुप में। ठीक है? जी मैम। हाँ, यस। आज के हमारे क्लास का जो दूसरा भाग है, जो आपको आपके प्रश्न पत्र के अंतिम जो ख खंड, जिसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं, या लेखन का जो खंड है, उसमें 10वीं कक्षा के लिए जो है आपको औपचारिक पत्र लेखन पूछा जाता है, ऑफिशियल लेटर। तो पत्र लेखन आपने इससे पहले जो है 2 पत्र भी लिखे हैं। 9वीं कक्षा में हमने पारिवारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र लेखन आपने किया था, लेकिन इस बार जो है आपको ऑफिशियल लेटर या औपचारिक पत्र। तो आपको मैं पूरा पत्र लेखन जो है किस प्रकार करवाया जाता है, पूरा ढांचा आपको बताती हूँ, उसका प्रारूप बता के देती हूँ। एक नमूना पत्र भी जो है अब हम देखेंगे। देखिए, पत्र किसे लिखा जाता है? दूर रहने वाले अपने सगे संबंधी की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। आजकल जो है पत्रों से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं,
ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ईमेल लिखते समय भी जो है भाषा शैली आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी कोई पत्र लिखा जाता है उस पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये आपके लिए जरूरी नहीं कि आप नोट्स में लिखो, लेकिन जब भी आप पत्र लेखन करोगे इन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। बहुत बहुत जो बात है आपको बढ़ा चढ़ाकर नहीं करनी है। आपको अपनी बात जो है कम से कम शब्दों में लेकिन प्रभावपूर्ण रूप से उसे बताना है। पत्र में पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। बार बार एक ही विषय को जो है आपको पत्र में लिखना नहीं है, जिससे वह अनावश्यक लंबा न हो सके। पत्र में सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए तथा उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई न हो। जो आप बात कहना चाहते हो उसे आपको स्पष्ट रूप से सामने वाले को जो है बताना है, ताकि उसको जो है समझने में आसानी हो। पत्र के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि उसमें आत्मीयता झलकती हो। जो बात आप कहना चाहते हो वह क्या है, उसमें आपके लिए ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार के विचार एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आपकी बात जो है दो अनुच्छेदों में लिख सकते हो, लेकिन एक अनुच्छेद में पूरे भाव और विचार को लिखना जरूरी है। पत्र में धमकी भरे शब्दों का प्रयोग न किया जाए। आपकी जो भाषा शैली है वह महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जो बात आप कहना चाहते हैं उसे बहुत ही विनम्रता के साथ जो है आपको अपने पत्र में लिखना है। पत्र के माध्यम से यदि आपको शिकायत करनी हो तो मर्यादित शब्दों में ही करनी चाहिए। लिमिटेड वर्ड्स। अगर आपको किसी की शिकायत करनी है तो आपको उसे मर्यादित शब्दों में लिखना है। भाषा, पत्र में प्रयुक्त भाषा से आडंबर या दिखावा नहीं झलकना चाहिए। पत्रों के अंग प्रारंभ, कलेवर और समापन में संतुलन होना चाहिए। तो आपके पत्र को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। शुरुआत जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, पत्र का प्रारूप कहते हैं, फॉर्मेट कहा जाता है। तो आपको शुरुआत, बीच में विषय और उसका समापन जो है, इन तीनों विषयों पर जो है ठीक तरह से बैलेंस या संतुलन रखना जरूरी है। ये बातें जो है आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देकर आपको पत्र लेखन करना है। यस, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. यस, तो ये बातें आपको लिखना जरूरी है। औपचारिक पत्र लिखते समय इन बातों पर आपको ध्यान देना है। जो है प्लीज एक एक अंश जो बताया जाता है उस पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको जो है, ये पत्र लेखन ऐसा विषय है जिसमें आपको परीक्षा में पूरे 5 के 5 अंक मिलने की संभावना है। इसीलिए जो है इस पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। उनको लिखने का एक तरीका होता है, उसी नियम के अनुसार आपको उसे लिखना है। औपचारिक पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। पारिवारिक पत्रों में हम क्या करते हैं, हमारे परिवारजन, दोस्त, मित्रों से बात करते हैं, तो इसीलिए हम उनके कुशल मंगल की जो है जानकारी या समाचार लेना चाहते हैं, घर के सदस्यों की जानकारी हम लेते हैं। लेकिन इस पत्र में, औपचारिक पत्रों में जो है आपको इसका उल्लेख बिल्कुल भी नहीं करना है। टू द पॉइंट जिसे कहा जाता है, उस तरीके के पत्र आपको लिखने हैं। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं है। जो बात आप कहना चाहते हो उसके छोटे विषय के अंतर्गत उसे आपको लिखना है, और अंत में भी जो है आपको प्रभावशाली रूप से पत्र का समापन करना है। पत्र की भाषा सरल, लेखन स्पष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आप पत्र लेखन करते समय ये बात विशेष रूप से ध्यान में दीजिए कि आपकी वर्तनी की गलतियां
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, उससे अर्थ का विपर्यास भी हो सकता है। इसीलिए पूर्ण विराम या विराम चिन्हों का जहां भी आप प्रयोग कर रहे हो, सही रूप से आपको ध्यान पूर्वक उसका प्रयोग करना है। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपना पता के स्थान पर क ख ग, आपको कहीं पर भी जो है पत्र लेखन करते समय आपके नाम का उल्लेख नहीं करना है, कहीं भी आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है। और जब भी परीक्षा लेखन किया, परीक्षा भवन में ही बैठकर, एग्जामिनेशन रूम जो होता है वहां पर बैठकर ही आप पत्र लेखन करते हो, इसीलिए जरूरी है कि आप अपना नाम पता कहीं पर भी मेंशन न करें। आपको लिखना है परीक्षा भवन, आपको नाम के जगह पर क ख ग अ ब क ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना है। कभी कभी जो है परीक्षा में नाम दिया जाता है, राम जो है अपने स्वास्थ्य अधिकारी के लिए पत्र लिख रहा है, अगर वहां पर नाम और पता उन्होंने दिया है तभी आपको लिखना है, अन्यथा आपको जो है हमेशा से ही परीक्षा भवन लिखना है और नाम जो है उल्लेखित नहीं करना है। ये आपके लिए जरूरी है। पत्र पृष्ठ के बाई ओर से मार्जिन के लेफ्ट साइड जो है आपको पत्र का पूरा प्रारूप जो है वहीं से शुरू करना है और वहीं पर आपको उसका अंत भी करना है। पत्र के एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास होना चाहिए, प्लीज इस पर जरूर ध्यान दीजिए। जो भी आप पत्र लिखोगे परीक्षा में जो है, अगर हाँ मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन है मेरा वहां पर आधा लिखा है, आगे आधा पन्ना बचा हुआ है तो मैं वहीं पर शुरू करूं, जरूरी नहीं है। आप क्या करो, पत्र की शुरुआत हमेशा से ही नए पन्ने पर, फ्रेश पेज पर जी उसकी शुरुआत कीजिए, ताकि पूरा पत्र का प्रारूप जो है आपका एक ही पेज में जो है उसका समापन हो सके। कृपया इसकी ओर आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर आप प्रधानाचार्य, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो आपको प्रेषक के स्थान पर जो जो लिखने वाले का नाम है वहां पर आप अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिख सकते हो, अगर आप अपने खुद के स्कूल के प्रिंसिपल मैम को या सर को खत लिख रहे हो तो। इस यहाँ पर मैंने एक ऑफिशियल लेटर का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। इस पत्र का प्रारूप क्लियर है, समझ में आया जो मैंने अब तक बताया? आर यू ऑल क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट है? ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है? क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए पूरी तरह से आगे कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। इस परीक्षा में आपको कौन सा पत्र पूछा जा सकता है? यस, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखा जाता है और इसका प्रारूप जो है मैंने आपको यहाँ पर बताया है। पत्र की शुरुआत से लेकर अंत तक जो है आपको क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट साइड से ही उसकी शुरुआत और आपको अंत भी वहीं पर भी करना है। विषय को आपको समझना बेहद जरूरी है। ये जो है आपके लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप है। ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैम मुझे एक डाउट आया है। हाँ पूछिए। मैम जो सेवा में के बाद में जो एड्रेस है, वी डोंट हैव टू लीव द लाइन और व्हाट मैम? सेवा के बाद क्या आपका डाउट है? कि जहाँ पे वो प्रबंध या सेवा में है वी ना, डोंट हैव कॉमा टू लीव देना, द नहीं लाइन। नहीं वहां पर लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कंटिन्यू करते जाओ, ठीक जी है। मैम। और यहाँ पर उन्होंने कहा है, देखिए प्रबंधक या अध्यक्ष, जिस किसी को भी आपको एड्रेस करना है, किस उसका डेजिग्नेशन आपको पत्र में दिया जाता है, वही लिखना है। जिस प्रकार से प्रश्न होता है उसी प्रकार आपको उस व्यक्ति को एड्रेस करना होता है। आपको मैं 2-3 मिनट का समय देती हूँ, प्लीज इस प्रारूप को नोटबुक में लिख कर रखिए। नोटबुक में पहले डालिए पत्र लेखन, औपचारिक पत्र और उसका प्रारूप जो है लिखिए। जी मैम।
इस पहले क्या लिखोगे आप? परीक्षा भवन, कॉमा मैम पीछे से यस। मैम पीछे से लिखना है। क्यों? आप उसी नोटबुक में पीछे से हम संचयन लिखते हैं ना, तो आप वहां पर मत लिखिए, कंटिन्यू कीजिए वहीं पर, ठीक है? मैम पर वो मेन भी तो लिखने हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। या 2-3 पेज आपके लिए काफी है ना, सिर्फ 2 ही मेन है आपके लिए। ठीक है। हाँ, ओके 3 पेज आपके लिए। आप लोग रफ नोट में लिख दें, बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स के बाद उसको लिख लेंगे। लेकिन बाद में लिखना जरूरी है, आप में से बहुत सारे जो लिखते नहीं है बाद में, है ना? ये प्रारूप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए लिखा रही हूँ। एक बार अगर लिख लोगे तो आपके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी, लिख लीजिए। जी मैम, अभी हम रफ नोट में लिख लेते हैं, बाद में सारे हाँ क्वेश्चन होने के बाद हम नोटबुक में। ठीक है ठीक है, लेकिन देखिए कॉमा दिया है, परीक्षा भवन कॉमा, और यहाँ पर अ ब स जो है वह क्या है? उस व्यक्ति का नाम है, नाम के लिए निर्देशित है, वहां पर बैठकर लिख रहा है, इसीलिए उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक आप जो है 2 प्रकार से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ हिंदी अंकों में ही लिख सकते हो, अंग्रेजी के नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है? 15 मार्च, उसके बाद कॉमा डाल सकते हो, 2021 वगैरह आप जो है नंबर्स अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। उसके बाद सेवा में आपको वहां पर कॉमा डालना जरूरी है, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम वहां पर जरूरी है, डेजिग्नेशन वहां पर आना जरूरी है। उसके बाद उसका कार्यालयीन पता आपको लिखना है। विषय में 1 या 1.5 पंक्ति में आपको जो विषय है उसको पूरी तरह से लिखना जरूरी है। यस, लिख लिया प्रारूप? शैल वी मूव? वेट मैम। हाँ ओके। महोदय, उसके बाद आपको कॉमा लिखना है। ये सारी बातें आप पन्ने के किस ओर लिख रहे हो? नेक्स्ट टू द मार्जिन जो है आपको शुरू करना है। पत्र की कौन सी साइड है वो? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। हाँ। प्रारूप में प्लीज कोई बदलाव न कीजिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है। पहला अनुच्छेद आप जो विषय बताना चाहते हो, दूसरे अनुच्छेद में क्या है उसका विवरण लिखना है। समाप्त जब आप पत्र करोगे तो अंग्रेजी में आप लिखते हैं ना थैंकिंग यू, तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं धन्यवाद। ध लिखना है, आप में से बहुत लोग जो है द लिखते हैं, धन्यवाद ध लिखना जरूरी है। इस आगे बढ़े हम? यस मैम। हाँ। तो यहाँ पर जो है इसके बाद मैंने एक नमूना उदाहरण के तौर पर दिखी, इसको लिख लीजिए। नेशनल उदाहरण, सिर्फ आपको इसको भी जो है पूरी तरह से लिखना है। नेशनल बुक ट्रस्ट के नेशनल बुक ट्रस्ट के। मैम शुड वी टेक डाउन दिस एज होमवर्क? नहीं नहीं, अभी होमवर्क के लिए टाइम है, ये लिख लीजिए पहले। जी मैम। आप हिंदी लेखन में बहुत आलस करते हो ना, इसीलिए
आप में से मैं क्लास में ही लिखवा रही हूँ, क्योंकि एक साथ आपको सारे साखी के भी नोट्स लिखने हैं, काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम अभी लिख लेंगे। जी मैम। नेशनल बुक ट्रस्ट, प्लीज वर्तनी पर ध्यान दीजिए। प्रबंधक को पत्र लिखकर हिंदी में प्रकाशित नवीनतम बाल साहित्य की पुस्तकें भेजने के हेतु अनुरोध कीजिए। आप क्या कर रहे हो, नेशनल बुक ट्रस्ट के जो प्रबंधक है, मैनेजर है, आप उनको क्या कर रहे हो, हिंदी की जो लेटेस्ट किताबें हैं उन किताबों को मंगवाने के लिए आप क्या कर रहे हो, उनसे पत्र भेज रहे हो। शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? नहीं मैम मैम, वेट, हाँ, ओके ओके। मैम व्हाट इज मेंट बाय प्रकाशित? प्रकाशित का मतलब क्या है, पब्लिश्ड, हिंदी में जो पब्लिश की गई नवीनतम लेटेस्ट जो बाल साहित्य की किताब है। जी मैम। उसके लिए मुझे वो किताबें चाहिए। किनसे मंगवा रहे हो आप ये किताब? नेशनल बुक ट्रस्ट के मैनेजर से जो है यह किताबें आप मंगवा रहे हो, इसके हेतु आप उन्हें पत्र लिख रहे हो। क्लियर हो आप विषय के प्रति? आपको बहुत बार आप में से कुछ छात्र कहते हैं कि हमें विषय ही समझ में नहीं आता है। जब भी पत्र लेखन आता है विषय समझने में आपको दिक्कत होती है, इसीलिए ध्यान से अगर 2-3 बार आप उसे पढ़ोगे जरूर जो है आप उस पर लिख सकते हो। यस, लिख Ma'am, should we write down patra for this question? यस, अभी मैं आपको नमूना पत्र लिखवाती हूँ, अभी आपको लिए जरूरी है कि आप इसे लिखे। जी मैम। यस, नाउ अभी आप इस पत्र को लिखोगे ना, आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक का जो है उसका पिक लेना है, ठीक है? जितने भी लोगों ने लिखा है मुझे ये पत्र आपको मेरी व्हाट्सएप पर भेज देना, पर्सनल व्हाट्सएप, नॉट इन ग्रुप, अदरवाइज बाकी लोगों को परेशानी होगी। ये समझ में आया क्या करना है? Ma'am, can you repeat what we should do, ma'am? 1 मिनट, हमारे पास जो है अभी समय बहुत कम है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, आपको एक काम कर लीजिए, जहां तक हो सके अभी से लिख लीजिए, ठीक है? इस पत्र को आपको लिखना है। Shall I dictate for you? मैम ये बहुत बड़ा है, लिखने में ही टाइम चला जाएगा। मैम नहीं नहीं, टाइम नहीं चला जाएगा, ठीक है? आई विल रीड इट आउट, देन यू कैन, आई विल सेंड दिस टू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन राइट इट, ओके, दैट इज फाइन, बट लिखना जरूरी है आपके लिए। थैंक यू मैम। परीक्षा भवन, अबस, परीक्षा भवन का नाम, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जिस परीक्षा भवन से कोई भी नाम जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दिनांक लिखी हुई है, देखिए 25 अप्रैल, उसके बाद कॉमा दिया हुआ है 2019, उसके बाद इन्होंने कहा है सेवा में, कॉमा प्रबंधक, आपको उनको पत्र लिखना है, इसीलिए विषय नेशनल बुक ट्रस्ट, मुख्य डाकघर नई दिल्ली, हमने वहां पर उनका एड्रेस भी जो है लिखा हुआ है। उसके बाद विषय जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमें लिखना है, पुस्तक मंगवाने के हेतु प्रार्थना पत्र, दिस इज अ रिक्वेस्ट लेटर, हम क्या कर रहे हैं, पुस्तकें मंगवाने के लिए जो है ये रिक्वेस्ट लेटर उनको लिख रहे हैं। महोदय,
रिस्पेक्टेड सर जैसे आप कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है महोदय, कॉमा, अगली लाइन में आपने लिखा है हमने छोटे बच्चों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत की है। तो आप पुस्तकें क्यों मंगवाना चाहते हैं? क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। हाँ, तो ये सारा जो है यहाँ पर आपको विषय लिखना है, कहानी, आपको जो किताबें चाहिए, आपको कौन कौन सी किताबें चाहिए उसका मेंशन आपने किया हुआ है, कौन सी किताबें, उनकी नाम चाहिए, कितने नंबर्स आपको चाहिए। यस, और इन जितनी शीघ्र हो सके यह किताबें मुझे आप भेज दीजिए। मैं आपको क्या करूंगा, जितनी भी पैसे है, जो राशि है, मैं आपको बैंक में या मनी ऑर्डर में, अभी आप कह सकते हो कि गूगल पे कर दूंगा, सारे उस पे मेंशन होना जरूरी है। और आपको फिर से दोबारा यहाँ पर अपने रिक्वेस्ट की है कि आपसे अनुरोध है कि सारी पुस्तकें बच्चों के सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए है, अतः हमारे द्वारा दी गई सभी किताबों पर आपको छूट देना जरूरी है। यू प्लीज ट्राई टू गिव अस डिस्काउंट मांग रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट योर पर्सनल थिंग, बच्चों के लिए आप किताबें मंगवा रहे हो, इसीलिए आपको यहाँ पर आपने बहुत अच्छी भाषा में जो है उनको डिस्काउंट भी आपने पूछा है। उसके बाद आपने क्या किया है, पुस्तकों की सूची बनाई है, यहाँ पर 5-5 पुस्तकें जो है, 5 नाम लिखे हैं किताबों के, आपको भेजने के लिए कहा है। उसके बाद अंत में आपने लिखा है धन्यवाद सचिव सार्वजनिक पुस्तकालय। तो मैं क्या हूँ, मैनेजर हूँ, कहाँ का, यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब क्या है? लाइब्रेरी। सार्वजनिक का मतलब क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी। ये क्या है, किसी की पर्सनल नहीं है, समाज के लिए या आसपास के लोगों के लिए हमने ये लाइब्रेरी खोली हुई है। उसके लिए आपको मनी ऑर्डर भेजने वाले का पता और यहाँ पर उन्होंने जगह भी मेंशन की हुई है। प्लीज इस प्रारूप को आपकी नोटबुक में लिखना बेहद जरूरी है। ये लिख लोगे? यस। क्लियर? हाँ। यस मैम। हम सरकारी पुस्तकालय भी होती है क्या? हाँ, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती है ना। ओके मैम। या ये सार्वजनिक मीन्स कॉमन, हमारे पूरे एरिया को मिलाकर जो है वहां पर किताबें रखी जाती है। यस मैम। Yes, now please write it down with pencil. ये आपके लिए जो है गृह कार्य सिवाय के रूप में दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते अपने क्षेत्र के सरकारी डॉक्टरों वह उनके सहकर्मियों की अथक सेवाओं की सराहना करते हुए अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर को आपको पत्र लिखना है। ये कोरोना जो आज महामारी फैली हुई है, हर क्षेत्र में जो इसे फैला हुआ है, तो आपके एरिया के सरकारी डॉक्टर और उनके जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके सहकर्मियों की अथक सेवाएं, वो क्या करते हैं, हमारी सेवा में मौजूद है। उन्होंने अपना पूरा जो है अपनी जीवन जो है कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की सेवा में लगाया हुआ है। तो हम क्या करना चाहते हैं, यू वांट टू थैंक देम। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपके एरिया के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनको पत्र लिखना है। आर यू क्लियर विद द सब्जेक्ट? यस मैम। प्लीज इस सब्जेक्ट को नोटबुक में लिख लीजिए। मैम ये ग्रह हमें मतलब 2 पत्र लिख रहे हैं ना मैम? नहीं, वो तो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, लेकिन ये पत्र मैं आपको बता दी हूँ कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। विषय आप ये वाला विषय लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए हमने CYP दी हुई है। लिखते समय, इस पत्र को लिखते समय आपको जो बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस की है, उन सभी बातों को ध्यान देना जरूरी है। यस, ये पत्र जो है आप एक A4 साइज शीट में लिखोगे। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली।
यस, वहां पर आपको मार्जिन बनाना जरूरी है। और उसके बाद जो है आप क्या करोगे, लिखने के पश्चात सारे नियमों को ध्यान से पढ़कर आप उसको लिखोगे। लिखने के बाद जो है आप उसका एक फोटो क्लिक करके, ठीक है, सिर्फ यही पत्र मैम? सिर्फ ये पत्र, हाँ, क्योंकि वो आप मैम, क्योंकि समय हमारे पास कम है, वो आप मैं भेज देती हूँ व्हाट्सएप पर, आप उसको लिख लीजिए। लेकिन ये पत्र जो है आपके सिवाय की पी के तौर पर है, इसीलिए आप क्या कीजिए, A4 साइज शीट में उसे लिखिए। क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद जो है आपको मेंशन करना जरूरी है, कहीं पर भी पत्र के अंत में जो है पेंसिल से आप अपना नाम लिखिए, ताकि मैं आपको यहाँ पर ग्रेड कर सकूं। ठीक है, जिसने भी ये पत्र लिखा, या फिर व्हाट्सएप जब भेजते समय आप लिख सकते हो कि दिस इज सो एंड सो। आप मेरी अपना, क्लास चल रही है और भैया बाहर गए, आप 10 मिनट के बाद फोन करना। बाय। यस, तो आपको क्या करना है, ये लिख कर जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, ग्रुप में मत भेजिए, ठीक है, ताकि सब लोगों को परेशानी होगी। 20-25 बच्चे बार बार ये मैसेज करते रहेंगे तो पूरे ग्रुप में डिस्टरबेंस होगा। इससे अच्छा है आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर जो है उसका क्लिक करके अपने नाम के साथ भेज दीजिए, ताकि मैं आपको यहाँ पर ग्रेड कर सकूं। हम कितने मार्क्स के लिए, 10 या 5? CYP 5 मार्क के लिए होती है, और पत्र लेखन आपको बोर्ड की परीक्षा में भी 5 अंकों के लिए ही पूछा जाता है। बट आपको ध्यान देखना जरूरी है कि आप पूरा जो पत्र का प्रारूप, पत्र के विषय नियमों का पालन करके इसे लिख लीजिए। यस, एम आई क्लियर? यस मैम। इस कब तक दोगे आप मुझे ये पत्र लेखन? मैम परसों। आज सोमवार है, यस, कल की तो आपकी छुट्टी है, तो परसों के दिन तक जो है पर्सनल व्हाट्सएप पर प्लीज भेज दीजिए। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. Can we stop for the day? Any Yes, doubts, ma'am. anything? नो मैम। या तो अब तक हमने क्या क्या पूरा किया है, समास पूरे हुए हैं, बड़े भाई साहब पाठ हमारा पूरा हुआ है, साखियां हुई है, और पत्र लेखन, 4 टॉपिक्स जो है हमने अब तक कवर किए हैं। यस, कैन वी स्टॉप फॉर द डे? थैंक यू चिल्ड्रन। Thank थैंक you, यू ma'am. मैम। थैंक यू मैम।